पावन पुण्य सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 11 दिसंबर की अव्यक्त वाणी है। विशेष बाबा ने प्रत्यक्षता के लिए प्रतिज्ञा की बात सुनाई है, क्योंकि प्रत्यक्षता का आधार प्रतिज्ञा कहा बाबा ने। जब से हम बाबा के बनते हैं और ज्ञान को समझा है और उसी समय से हमने अपना लक्ष्य पक्का कर लिया है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ में हम बहुत छोटे मोटे संकल्प करते आए। लेकिन जब संकल्प करते हैं उसके थोड़े समय के बाद वो संकल्प बदल भी जाता है, वो संकल्प गायब भी हो जाता है, और जहाँ हम आत्माओं का पुरुषार्थ की गति होनी चाहिए वो धीरे भी हो जाती है। लेकिन आज बाबा कहते कि प्रत्यक्षता में रुकावट क्यों है, उसका एक ही कारण है, और वो है संकल्प करते लेकिन संकल्प में दृढ़ता नहीं लाते हैं। अगर संकल्प दृढ़ हो जावे तो प्रत्यक्षता हो जावे, क्योंकि दृढ़ संकल्प ही जीवन में परिवर्तन लाती है। जो बदलाव की बात है, चाहे विचारों के आधार से है, दृष्टि, व्यवहार, कर्म में है, और वो संस्कार परिवर्तन की बात हो, तो सबके लिए चाहिए अपनी दृढ़ संकल्प की बात। जो बाबा कहते उसको प्रतिज्ञा कहते। लेकिन दृढ़ता उसे कहा जाए
कि जब हम संकल्प करें कि आज मुझे ये करके ही रहना है, जब हम संकल्प करते तो उसके अपोजिट बहुत सारी बातें आती है, परिस्थिति आती है। लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ आने के बावजूद, विकराल परिस्थितियाँ आने के बावजूद भी हम अपने संकल्प में बदलाव नहीं लावे, संकल्प बदले नहीं। जो बाबा के सामने मैंने जो स्वयं के उन्नति के लिए संकल्प किया है, या तो बाप समान बनने के लिए मैंने जो संकल्प किया है, वो संकल्प में कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति या कैसा भी वातावरण मेरे संकल्प में प्रभाव ना डाले, वो मैं संकल्प में अड़ग रहूं तो उसको बाबा कहते हैं दृढ़ता। तो वो दृढ़ता प्रत्यक्षता को समीप लाती है। तो ऐसे हमारी प्रतिज्ञा हो, ऐसी हमारी दृढ़ता हो संकल्प में, क्योंकि हम जो संकल्प करने जा रहे हैं वो संकल्प कुछ अल्पकालीन प्राप्ति के लिए नहीं है, लेकिन जो मैंने संकल्प किया है वो सदाकालीन अथाह प्राप्ति का, और वो स्वयं की प्राप्ति का संकल्प है। आत्मा की सतो प्रधानता की ऊंचाई को ले जाने का वो संकल्प है, जो सुख देने वाला संकल्प है। तो ऐसे संकल्प में कैसी भी बातों का सहन करना पड़े सामना करना पड़े, जो दुनिया में कहते हैं ना कि धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो छूटे नहीं। तो आज बाबा कहते हैं जो ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 93। टॉपिक है प्रत्यक्षता का आधार, दृढ़ प्रतिज्ञा। ओम शांति। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया, और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। क्योंकि ये है पहचान की निशानी। यथार्थ स्वरूप में हमने बाप को पहचान लिया, ये निशानी है कि पहचाना माना सर्व खजानों से मैं अधिकारी हो गई, और उस खजानों से संपन्न बन करके औरों को भी संपन्न बनने की पुरुषार्थ में लगी। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। क्या मेहनत की। अगर कोई भी ब्राह्मण को पूछो कि बाबा से जो खजाने मिले उस खजानों को प्राप्त करने के लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया, तो क्या कहेंगे। पर्टिकुलर अगर कोई पुरुषार्थ पूछा जावे कि वो भगवान से, बाबा से सर्व खजानों की प्राप्ति का अधिकार लेने का पुरुषार्थ क्या, तो वास्तव में तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पुरुषार्थ ही नहीं है। दिल से बाबा कहा और उनके खजानों के मालिक बन गए। तो और कितना समय, सेकंड क्यों कहा, क्योंकि निश्चय भी तो सेकंड में हुआ। तो बाबा कहते कैसे दिया, सेकंड में स्मृति आई। स्मृति का आधार सेकंड है, विस्मृति का आधार भी सेकंड है। एक सेकंड में विस्मृत हो जाते हैं, एक सेकंड में स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो जिस सेकंड मुझ आत्मा को स्मृति आई कि वो मेरा पिता है, और उसी सेकंड से मैं उसकी अधिकारी बन गई। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई।
स्मृति आई मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे, यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। मेरा माना और सर्व जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिला ना? लेकिन मिला उसकी तो खुशी है, लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कब प्राप्त होगी? जब मिले हुए खजाने को मैं यूज़ करूं, तब उसका सुख की अनुभूति हो। तो बाबा कहते अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो किसका खजाना? सो मेरा खजाना। जो बाप की प्रॉपर्टी होती है सो बच्चे की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो निश्चय हो गया, तो अधिकार से, नशे से ये हम कहते हैं कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया, लेकिन बहुत महत्व की बात है कि वो अपना बनाया। अपना कब बनता है? जब उसको अनुभव में लाते हैं तब वो अपना बन जाता है। और अनुभव में लाने के लिए उसके ऊपर मंथन करना पड़ता है, उसका स्वरूप बनना पड़ता है, तब वो अपना बन जाता। और जब अपना बन जाता है तो उसकी अथॉरिटी आ जाती है। तो बाबा कहते आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थिया प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। क्योंकि कौन से दिन की मुरली है? ये 18 जनवरी की साकार ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होने के दिन की मुरली है। तो विशेष बाबा कहते वैसे पूरा संगम युग देखो तो स्मृति से समर्थी स्वरूप का ये युग है पूरा। लेकिन आज विशेष दिन है क्योंकि 18 जनवरी। वह क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। जब बाबा ने अपना साकार देह त्याग किया, अव्यक्त हुए, तो बच्चों ने बहुत सारे मन में संकल्प उठे और बाबा को पूछा कि बाबा हमको छोड़ के क्यों चले गए, क्यों हमको यहाँ छोड़ दिया, हमको भी साथ ले जाना था ना। तो बाबा ने क्यों बच्चों का साथ छोड़ा? वैसे साकार माध्यम गया, वैसे तो सूक्ष्म में साथ साथ है, लेकिन बाबा ने उस समय कहा था कि बच्चों को का विल पावर बढ़ाने के लिए बाप अव्यक्त हुए। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया। ये साकार बाबा ने जब थे उस समय यज्ञ की शुरुआत में सारी प्रॉपर्टी, स्थूल प्रॉपर्टी बहनों के नाम पे विल कर दी। ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। तो स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स के विल की। इसलिए इस दिन को
स्मृति दिवस व समर्थि दिवस कहते हैं, है ना। कितना गुह्य राज उस दिन का बाबा ने समझाया कि जब से ब्राह्मण बने तब से हम ये मनाते आए स्मृति दिवस, है ना। लेकिन क्यों ये स्मृति दिवस, तो बाबा ने आज ही पूरा राज बताया। तो बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। उसके बाद फिर विदेश की सेवाई आरंभ हुई, उसके पहले तो विदेश की सेवाई नहीं हुई थी। तो 71 में फिर विदेश के बाबा ने 69 में अपना व्यक्त देह त्याग किया, फिर 71 में फिर अब विदेश की सेवाएं आरंभ हुई, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है, साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जावे। हर एक ब्राह्मण के मन में यही संकल्प है कि जब जल्दी जल्दी बाप समान बन जाए और बाप प्रत्यक्ष हो जाए। सभी यही चाहते हैं। कब हो जावे? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है। क्योंकि ड्रामा तो फिक्स है, कल पहले भी प्रत्यक्षता हुई थी, तो ये तो हुआ ही पड़ा है। तो बाबा पूछते हैं कि सिर्फ करना क्या है। तो जब हुआ ही पड़ा है तो देरी किसकी है? कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। अगर वो बैलेंस हो जावे, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, तो बाबा कहते सर्व आत्माओं की ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि वो आत्माओं को फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, छोटे छोटे संकल्प तो रोज करते हैं। वे आज अमृत वेला नहीं हुआ, लेकिन कल से तो रोज करेंगे प्रतिज्ञा की। आज मेरे मुख से शब्द निकला, लेकिन कल से तो ऐसा शब्द निकालेंगे ही नहीं। तो रोज छोटे छोटे पुरुषार्थ की प्रतिज्ञा करती है। फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? जब रोज करते, और रोज वो जो संकल्प करते ना, वो किस लिए है? स्वयं को संपन्न और बाप समान बनाने के छोटे छोटे संकल्प है, ये प्रतिज्ञा ही है। तो रोज करने के बावजूद भी बाबा कहते प्रत्यक्षता में क्यों देरी? अभी हो जानी चाहिए ना। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। लेकिन धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, है ना। वो संकल्प जो मैंने लिया है वो नहीं जाना, चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना आ जावे, कितने भी बड़े पेपर क्यों ना आ जाए, विकराल परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैंने जो स्वयं को संपन्न बनाने की प्रतिज्ञा की है, जो संकल्प किया है, उसमें बदलाव ना आए।
जब जानकी बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टांस हालाते हो, तो जानकी बाजी के आगे वह क्या है। जान सबसे प्रिय तो हर एक आत्मा की अपनी जान होती है। अगर वो भी रखना पड़े तो भी संकल्प न जावे, हिले नहीं। तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है, जो कैसे भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। ये किसके हाथ में हो, इसको कहते दृढ़ प्रतिज्ञा। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे। उसके लिए सहन करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, कुछ मिटाना पड़ेगा, है ना। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा, आज मेरे को लगता है कि मेरे को इतना सहन करना पड़ता है, मेरे को इतना सामना करना पड़ता है इसके खातिर, लेकिन वो अब भी करना पड़ेगा। उसके सामने प्राप्ति, अब तो वो हार नहीं है। समय ये कहता है कि मैं हार गई, लेकिन वो भगवान के गले का हार बन गई। तो विजयी रतन बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। सामने वाले व्यक्ति से झुकना पड़ेगा, लेकिन अरे मैंने हार खा ली, चुप रहना पड़ा ना, बात ऐसी की, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं चुप चाहती तो मैं भी बोल सकती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैंने अपनी शक्ति को तो नहीं प्रत्यक्ष कर पाई। लेकिन बाबा कहते जब मैं उसी समय अपने को हार नहीं समझूं, क्या है वो भगवान के गले का हार है, वो श्रृंगार है वो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। जो मैंने संकल्प किया है उसको मैं कैसे भी हालत में करके दिखाऊं, है ना। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं संकल्प को साकार करके रहूं। लेकिन वो जिद वाला ना हो, वो नेगेटिव हो जाता है। एक है जिद कि सामने वाला कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो ये करके रहूँगा, बात वो कैसी भी हो, लेकिन वो जिद नेगेटिव हो जाती है। लेकिन ये जो दृढ़ संकल्प वो कल्याणकारी होता है, जो स्वयं के परिवर्तन के लिए है, सामने वाले के वो उसके कल्याण अर्थ हो। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सरकमस्टांस होता जो प्रतिज्ञा को कमज़ोर बनाने का कारण होता, वो क्या होता, वो माया का स्वरूप होता है कि जो हमने संकल्प किया वो कोई ना कोई परिस्थिति उत्पन्न करती है, माया हमारे सामने खड़ा कर देती है। तो उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। क्या करें, लोग ही ऐसे आ गए सामने, परिस्थितियाँ ऐसे आ गई। इसमें बहुत होशियार है। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है अगर उस संकल्प में हिल जाते हैं, अलबेलापन आ जाता है, स्वयं में उस पर अड़ग रहने की शक्ति नहीं है, कमज़ोर है, तो फिर बहानेबाजी निकलती है। कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता। अगर सामने वाला अगर ऐसी हरकत नहीं करता, ऐसी बात नहीं बोलता, तो मैं भी सामने नहीं बोलती, है ना। दोष दूसरों को देना कि सामने वाले ने ऐसा किया ना, इसीलिए फिर मेरे को ये स्टेप उठाना पड़ा, है ना। इसने ऐसा किया, सरकमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, है ना। उसमें हम क्या कर, हम तो चाहते ही थे। तो ऐसा और वैसा यह भाषा बहानेबाजी की है, और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है कौन सी भाषा होगी? ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। ऐसा हो व वैसा हो,
समय ऐसा हो या लोग परिस्थिति वैसी हो, लेकिन मुझे बनना है बाप जैसा। मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरा कैसा भी हो, वो कैसा भी व्यवहार करे, वो मेरी पसंदगी का व्यवहार करे, ऐसा करे तो वैसा मेरा व्यवहार हो जावे, मेरा रिस्पॉन्स वैसा बन जावे, वो नहीं हो सकता। उनको कुछ भी करना हो वो करे, लेकिन मुझे बनना है बाप समान। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सामने वाला शांत रहे तो मैं शांत रहूं, तो हर कोई शांत है, उसमें क्या बड़ी बात है ना। वो तो शांति का वातावरण हो और कि हाँ हम बड़ी शांति का अनुभव करते, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वातावरण ही अशांति का हो और उसमें मैं शांति का अनुभव करूं तो वो कमाल है, वो पुरुषार्थ है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। सामने वाला नहीं देगा, वो अपेक्षा ही नहीं रखो, उस अपेक्षा में आप संपन्न नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपेक्षा के बजाय दाता बन करके देना शुरू करो। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है। सामने वाला मौन रहे, कहे कि हाँ वो बोले न तो मैं बोलूँ, वो नहीं बोलेगा, आपको ही बुलाना पड़ेगा, है ना। आपको ही प्यार से उसको व्यवहार करना पड़ेगा, तभी वो एक शब्द दो शब्द बोलेगा, है ना। आप उसको स्नेह दो तो स्नेह देगा, आप उसको सहयोग दो तो वो सहयोग देगा। ये ब्राह्मण कुल की ये आध्यात्मिक सिद्धांत है। और इसलिए बाबा कहते कि देने में ही लेना है। अगर चाहते हो उनसे कुछ लेना है तो आप दो पहले। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना। क्या देखो? स्व को देखो, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दाता बन, स्वमान है ही मास्टर दातापन का। तो इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहाँ जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। वातावरण नहीं मिलेगा, लोग आप जैसा चाहो वैसे नहीं मिलेंगे, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होगी। फिर भी हमको अपने संकल्प में दृढ़ रहना, यही तो महानता है। सब विपरीत होगा तो प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमज़ोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी लूज हो जाता तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छे करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है। मशीनरी बहुत लाखों रुपयों की है, बहुत महंगी है, लेकिन एक छोटा स्क्रू उसकी कीमत को कम कर देता है। उसी प्रकार बाबा कहते कि संकल्प बहुत पावरफुल हो, प्लान बहुत अच्छा हो, लेकिन उसको कमज़ोर करने का एक ही कारण है, अलबेलापन। वह भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है। वही तो माया है ना, अलबेलापन वही तो माया का स्वरूप है जो भिन्न भिन्न रूप धारण करेगी। पुराने रूप में नहीं आता। एक बार जो रूप धारण किया ना, दूसरी बार वो सेम रूप धारण करके नहीं आएंगे। फिर दूसरे समय उसका दूसरा नया रूप होगा, बड़ा मोहनिक रूप होगा।
आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले
है कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं। चल रे मना ले, चल तू वहाँ, चल रे मना ले, चल तू वहाँ। जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया। तो बाबा कहते कि नया सदा नए नए रूप में आता, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है नहीं, होना ही है। क्या चेंज करो? यह तो होता ही है ना। केवल मैंने ही किया ऐसा थोड़ी, आज मैं ही नहीं उठ पाया ऐसा थोड़ी, वो तो और भी लोग कहीं नहीं उठ पाते हैं ना। तो ये तो होता ही है, होता ही है नहीं, लेकिन होना ही है, चलता ही है, होता ही है। यह है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो। दादी दीदी मेरे ऊपर एतवार करो, हो जाएगा नहीं। बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। कब बनना है बाप समान? ये कल तो पुरुषार्थ कर लेंगे, आज तो कहाँ टाइम है ना। तो बाप कल नहीं, मुझे जो करना है अभी अभी, जो मेरे में परिवर्तन लाना है मुझे अभी लाना है। अगर किसी के साथ मेरा थोड़ा भारीपन है, हल्का करना है, अभी अभी मुझे बात करनी है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमज़ोर बनाने का आधार। पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और दूर की नज़र बहुत बहुत तेज है। नज़दीक की नज़र है स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नज़र है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना। जब देखो, अच्छाई देखो, विशेषता देखो, गुण देखो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या है कमज़ोर, दूर की नज़र बहुत तेज है लेकिन दिखाई क्या देता है? कमज़ोरी दिखाई देती है, विशेषता को नहीं। इसीलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। क्या दिखाई देता? कमज़ोरी दिखाई देती है। तो दूसरों की कमज़ोरी देखते देखते स्वयं के संकल्प में कमज़ोरी आ जाती है, और इसलिए बाबा कहते उमंग उत्साह में फिर अंतर पड़ जाता है।
बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं। हम तो है ही छोटे, तो दूर की कमज़ोरी देखने की नज़र धोखा दे देती है। किसको? दूसरे को नहीं, लेकिन स्वयं को सबसे बड़ा धोखा मिलता है, और उस धोखे से फिर नुकसान बहुत है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा? कारण क्या है? क्या कारण है? एक तो अलबेलापन, दूसरों को देखना और स्वयं को नहीं देखना। तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना। कैसे टाइट करना है? समझ। रोज बाबा क्या देता है? स्क्रू ड्राइवर अपने हाथ में पकड़ाता है। रोज सुबह सुबह स्क्रू ड्राइवर, जिसने पकड़ लिया वो अपने आप को टाइट करता रहता है, और जिसने उसको नहीं पकड़ा हाथ में वो फिर वैसे ही चलता रहता है, अपनी वैल्यू डाउन कर देता है। यत्र तो है ना। इस वर्ष समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। समझना, मानना, समझना, चाहना और करना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो, तो क्या करेंगे? तो सेकंड में लिखेंगे कि आज से हम यही करेंगे। चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की शाई से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? वो तो सहज है ना। चिट्ठी पर, डायरी में लिखना वो तो बहुत सहज है। सभी ने लिखा? पक्का? कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए। करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कई कागज होते ना, उसकी क्वालिटी होती है। सब कागज एक जैसे नहीं होते, वो थोड़े समय चलता है, कोई लिखते लिखते भी फट जाता है ना, बहुत रद्दी भी माल मिलता है। तो बाबा कहते कि ऐसी प्रतिज्ञा न हो कि फिर मिट जावे। तो जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, ऐसे खेल में चलते रहेंगे ना। खुशी कभी गम, ये खेल है जीवन का। वो तो दुनिया वालों ने स्वीकार कर लिया कि ये ज़िंदगी है। वास्तव में वो ज़िंदगी नहीं है ना। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ हैं लेकिन मन से मधुबन में है। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा के हर एक बच्चे को मुबारक दे रही है। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूह रिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। क्या पहुंचता है हमारा बाबा के पास? शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी शुद्ध दिल की बातें और प्रेम के मोती, जो प्रेम की भाषा होती है ना, वो बाबा के पास पहुंच जाती है। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद, प्यार स्वीकार करना बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर कितना कैच करेगा? एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज़ पहुंच जाता है। इतना पावरफुल है वायरलेस सेट। न सिर्फ आवाज़ पहुंचता लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। कैसी मूर्त? स्नेही मूर्त। तो आज से क्या कैसी मूर्त रखेंगे? स्नेही मूर्त है ना। बाप दादा के सामने
इमर्ज हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। इसीलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर दादियों से मुलाकात है। सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई ना। विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी? तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। बिल्कुल नया ज्ञान था और समाज की रूढ़िवादी समाज, और उसमें छोटी छोटी उम्र में दादियों ने जो अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया, तो बाबा कहते विशेष समय का विशेष फल इसलिए गायब हुआ है। एक कदम हिम्मत का और कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। कितना न दादियों ने पेपर पास किए लौकिक की ओर से, समाज की ओर से। तो ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो। अच्छा, साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। साथ निभाने वाले को बाबा भी हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से पूछते हुए बाबा कहते, आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? एक होते प्रीत करने वाले और दूसरे होते हैं प्रीत की रीत निभाने वाले, है ना। जो उसने बनाई है वो निभाना, चाहे हर हाल हर परिस्थिति में। करने वाले अनेक होते हैं दुनिया में। भगवान को प्यार करने वाले तो हजारों लोग, लाखों लोग बैठे हैं, लेकिन भगवान की मानने वाले तो कोटों में कोई होते। जो मानने वाले होते वो रीत में आ जाते हैं। तो करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किस में हो? ये दो लिस्ट है, प्रीत करने वाले की लिस्ट और दूसरे प्रीत निभाने वाले की लिस्ट। तो प्रीत करने वाले की लिस्ट में क्या होता? केवल करेंगे प्यार, लेकिन मानेंगे नहीं। वो जो कहता है, जो आशा रखता है, उसको उस पर कोई नहीं है, केवल प्यार करना। और निभाने वाला, उनको करना है, जो कहते हैं वो करना है। और करने के लिए उनको बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। तो बाबा कहते फिर वो इसीलिए उनकी लिस्ट में आ जाते भगवान की निभाने वाले की। कोटों में कोई हो और कोई में भी कोई हो। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो। वास्तव में अगर देखा जाए तो संसार की हालत तो बहुत ख़राब है। हमको बाबा के बच्चों को इतना पता नहीं चलता है। मौज मना रहे हो, वह मुंझे हुए हो, क्या करना है, क्या होना है। आप करते हो कि सब अच्छा होना है, सॉरी आप कहते हो कि सब अच्छा होना है, और दुनिया वाले क्या कहते?
पता नहीं क्या होगा, है ना, टेंशन, एक चिंता है। तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा भी बहुत अच्छा। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाली मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है, थोड़ा थोड़ा खून देख कर के डर लगेगा। बहुत कमज़ोर आत्मा होती है ना, तो दूसरों को इंजेक्शन देते हुए भी नहीं देख पाएंगे, है ना। तो बाबा कहते डर तो नहीं लगता। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो आपके सामने ही जब गोली मार रहे हैं और 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे कि साक्षी होकर के देखते रहेंगे? कि साक्षी होकर के देखना, और केवल साक्षी होकर के देखना नहीं, लेकिन उसको वाइब्रेशंस भी देना, है ना, शक्ति भी भरना। नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना। शक्ति सेना अर्थात निर्भय, न माया से भय है, न प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हो तो मायाजीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा मायाजीत, प्रकृतिजीत अनुभव करते हो। मायाजीत बन रहे हैं या अभी बनना है? जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज मायाजीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियाँ अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहाँ न कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। कंट्रोलिंग पावर, जहाँ ब्रेक लगानी हो वहाँ ब्रेक लगाए, जहाँ एक्सीलेटर देना हो वहाँ एक्सीलेटर दे। मतलब जहाँ जिस शक्ति को मुझे कार्य में लगाना हो उसी समय उसी शक्ति वो कार्य करे। लेकिन लगानी है सहन करने की शक्ति कार्य में और लग जाती है सामना करने की शक्ति, तो बाबा कहते उसको कंट्रोलिंग पावर थोड़ी कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करे वो हाजिर हो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने, ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है? ऑर्डर करो अभी और जाए घंटे के बाद, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। अभी कहोगे अभी मुझे सहन शक्ति को धारण करना है, और सहन शक्ति 2 घंटे के बाद हाजिर हो। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आई तो कमज़ोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियाँ अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। तो स्वराज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। कथनी और करनी जिसकी समान हो वो है पवित्र योगी। लोग वो करे कुछ और कहे कुछ और,
तो वो पर्सनालिटी योगी की नहीं, वो तो भोगी होता है ना। तो बाबा कहते जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान और करने में कभी विजयी है कभी कम है, तो कहने और करने में फ़र्क हो गया ना। तो अभी इस फ़र्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें, दूसरे भी समझे कि यह आत्मा ही कुछ न्यारी है। कैसे समझे? कि जब ये दोनों में एकता हो जाएगी सोचने और करने में, तब न्यारापन दिखाई देगा। ये तो समान समान दिखाई देंगे। चाहे हजारों लोग हो, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, यह अलौकिक जन्म है ना। ये जन्म को भूले नहीं, परिवर्तन नहीं हो जावे। गृहस्थियों के साथ गए, लौकिक वालों के साथ गए तो फिर वहाँ वो स्वरूप धारण कर लिया, फिर अलौकिक परिवार में आए तो फिर अलौकिक स्वरूप धारण कर लिया। वो बहुरूपी नहीं बनना है, एक ही रूप को धारण करके हर पाठ बजाना है। वो रूप परिवर्तन न हो और वो रूप ही निखार लाता है। वो ही रूप बाबा कहते कि वो प्रत्यक्षता ला कर आता है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। वो बोली बोले वही फिर हम बोली बोलना शुरू करें, वो जो ऐसा व्यवहार करे वैसा हम भी करना शुरू कर दें, वो जो चाल चले वही हम चाल चलना शुरू करें, है ना। तो वो बाबा कहते वो फिर दही और दूध वाला नहीं चलता, जो वो सुखी नहीं, संपूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर पाता। तो ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि यह न्यारे है। पूछते बाबा, लोग समझते हैं कि न्यारे है या समझ जैसे हम हैं वैसे यह है। बस सुबह सुबह वो ज्ञान सुनने जाते, बाकी तो हमारे जैसे ही रहते हैं, है ना। तो वो डिफरेंस उसको पता चलना चाहिए कि है हमारे जैसा कर्म करते, लेकिन फिर भी कुछ अलग है वो, है ना। तो न्यारे बनने की निशानी है। जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। न्यारा लोगों से अलग नहीं कर देता, इसलिए लोगों ने वो अलग मान्यता अपना ली कि ब्रह्मा कुमारियाँ बिल्कुल अलग कर देती, संसार से संबंधों से अलग कर देती। वास्तव में सबसे स्नेही बना देती है वो, और वो कारण है केवल एक के प्यारे बन जाते, सबसे न्यारे रहते हैं, अपने अलौकिकता में रहते तो सबके प्यारे होते हैं। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं यह चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ, या उनको भी वही जो लौकिक वाले उसी प्रकार का ही हम उसको खुशी दे, तो वो कोई अलग नवीनता नहीं हुई, है ना। ज्ञान का फ़ायदा ही क्या फिर? ज्ञान हमने लिया है, उसका फ़ायदा यही है कि हमने जो अनुभव किया है वो उसी को ही वो अनुभव करावे। तो न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। हमारी जो अंदर की जो एक गलत मान्यता है ना, वो यहाँ तोड़ दे कि वो लोगों को कैसे लगेंगे। नहीं, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हमारा ये अच्छे वाइब्रेशंस, हमारे शुभ और संकल्प के प्योर वाइब्रेशंस लोगों को बहुत सुकून देता है, सुख देता है, और वो हमको प्यार करता है। तो देह भान से न्यारा, जो ये बदबू आती है ना व्यवहार में देह भान की, वो समाप्त हो जाती, लेकिन जो देही अभिमानी स्थिति की जो खुशबू है वो आत्माओं को सुख पहुंचाती है, और वो आत्माएं हमको सहयोगी और स्नेही हमारी बनती जाती है। तो बाबा कहते देह भान से न्यारा, दुनिया से न्यारा नहीं, संबंधों से न्यारा नहीं, लेकिन देह भान की बदबू से न्यारा। तो अलौकिक हो गया ना, तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं। व्यवहार में आते, संबंधियों में आते, हम किस टाइप का व्यवहार करते, किस स्मृति से व्यवहार करते हैं। बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं,
देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारी हो जाए, क्योंकि वो कर्म तो करना पड़ेगा ना, कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ेगा। तो साधन को यूज़ किया, फिर साधन से न्यारे हो गए। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। क्या सोचे? मैं वो विशेष आत्मा हूँ जो परमात्मा प्यार की अधिकारी हूँ। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए, तो सदा वाह मेरा भाग्य यह गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। परिवार वालों को भी ऊंचा उठाना है ना, उसके लिए स्वयं की स्थिति को ऊंचा उठा दो, है ना। सारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते? परिवार का कल्याण करने के लिए हम स्वयं की स्थिति डाउन ही होती है ना। तो इसलिए उसको ज्ञान सुनाने के पहले स्वयं की स्थिति को इतना ऊंचा उठा दो, जो बाबा कहते हैं आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो? पूछते बाबा। सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना, कोई कैसा भी हो। हमको हमारा क्या जाता है? कुछ पैसा धन खर्च थोड़ी होता है उसमें। सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन मेरी ड्यूटी में आता है कि मुझे खुशी देना है जो भगवान ने मुझे दी है। अगर मैंने ली है तो मैं दे पाऊंगी, लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। पर एक बात अंडरलाइन करना है, श्रीमत अनुसार खुश करना, है ना। हर इच्छा को पूर्ण करके खुश करना, वो तो फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए बाबा कहते खुश करना। अच्छा, आज का वरदान है श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार है, श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है, याद और सेवा में सदा बिजी रहना यह सबसे बड़ी खुश नसीबी है। याद और सेवा में बिजी रहना यह सबसे बड़ी खुश नसीबी है। आज का स्वमान है, मैं आत्मा परमात्मा प्यार की पात्र हूँ। और चिंतन रहेगा, परमात्मा प्यार की पात्र बनने के लिए मुझ आत्मा की
क्या धारणाएं होनी चाहिए। ओम शांति। बाकी तो आज 10 बजे रेडियो साबरमती के जो आरजे की ट्रेनिंग हुई थी उसका आज ऑडिशन है, और जिन जिन आत्माओं ने अगर अपने संबंध संपर्क वालों को भी बोला हो तो वो उनको भी फिर से आप रिमाइंडर देना। 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। ओम शांति।